नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं कस्बा क्षेत्र की तमाम समस्याओं से खबर की। और इससे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, हम बात करेंगे जो प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग अभियान है, उसमें गाँव में बड़ी संख्या में लोग नहीं आ पा रहे हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। अधिकारी आज भी हड़ताल पर बैठे हैं, कैसे गाँव के संग प्रशासन पहुंच पाएगा, लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा पाएगा। दोस्तों, इसको लेकर भी बात करेंगे। किसानों की फसल बीमा क्लेम को लेकर भी हम बात करने वाले, अन्य आसपास की तमाम खबरों की बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे आज बादरा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर। आज बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, नगर पालिका में ज्ञापन दिया अधिशासी अधिकारी को सफाई कर्मियों की भर्ती को लेकर। और दोस्तों, नारेबाजी की गई और भारी हंगामा किया गया, एक प्रकार से सांकेतिक धरना भी दिया गया। आखिर क्या मांग है, किस प्रकार की समस्याएं हैं, इन सारे विषयों पर हम बात करने से पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे, हमने कल भी आपको बताया था, राजस्थान सरकार अब 13,184 सफाई कर्मचारियों के पदों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है, लगभग 176 निकायों में। और ये जो 13,000 से ऊपर पद है दोस्तों, उनके लिए 15 मई से ही आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 16 जून तक चलेगी। तो बादरा में मांग की गई कर्मचारियों द्वारा कि यहाँ भी भर्तियाँ की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ की जाए। अभी भी बहुत से पद यहाँ रिक्त है, उन सभी पदों को भरा जाए। जो सफाई कर्मचारी है वो पर्याप्त संख्या में नहीं है, उनके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है और कस्बे की व्यवस्थाएं सफाई को लेकर चरमराती है। बार बार हर वार्डों में रोजाना जो सफाई कर्मी है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं दोस्तों, संख्या में कमी के चलते। इसको लेकर ये जो और कर्मचारी है वो तमाम पद भरे जाए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ खोली जाए। तो दोस्तों, इसको लेकर आज ज्ञापन दिया गया और अधिशासी अधिकारी ने ज्ञापन लेकर उच्च अधिकारियों को भेजने का आश्वासन दिया। समस्याओं का जल्द निराकरण की बात भी की गई। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, आज एक 21 लाख का टेंडर होना था नगर पालिका क्षेत्र में, परिसर में, और लगभग आए दिन इस प्रकार की घटनाएं होती है। ठेकेदारों ने, पार्षदों ने आरोप लगाया कि दोस्तों कर्मचारियों के साथ मिली भगत कर 2-3 ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने को लेकर ये टेंडर प्रक्रिया है वो पैमाने की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो मिली भगत के ऊपर डिपेंड है, टिका हुआ है। और दोस्तों, बाहर इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती, किसी प्रकार की ऑथराइज जो सूचना है वो ठेकेदारों को, पार्षदों को इसकी नहीं दी जा रही है। और गुपचुप तरीके से टेंडर प्रक्रिया है वो संपन्न की जा रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर। इस प्रकार के आरोप कई पार्षदों ने भी लगाए, ठेकेदारों ने भी लगाए। लेकिन ठेकेदारों ने दोस्तों उन्होंने लगाए जिन ठेकेदारों को इससे फ़ायदा नहीं होने वाला था, अपने चहेतों को जो कार्य दिए जाने की संभावनाएं थी, उसके चलते कुछ ठेकेदारों ने नाम नहीं बताने को लेकर जो है इस प्रकार के आरोप लगाए। तो आए दिन नगर पालिका में इस प्रकार की घटनाएं, गतिविधियां रोजाना संचालित हो रही है। और दोस्तों, नगर पालिका पर बार बार भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं और पुराने, चाहे वो अनेक इस प्रकार के मामले हैं दोस्तों जो हाईकोर्ट तक लंबित है, उसको लेकर लोग हाईकोर्ट भी जा चुके हैं और केस की तारीखें भी पड़ रही है दोस्तों। चाहे वो पिछला कार्यकाल हो रहीसा बानों का, उसमें भी टाउन प्लान को लेकर जो एक घोटाला हुआ था दोस्तों, उसको लेकर भी मामला लंबित है। तो कई मामले इस प्रकार के हैं जो लंबित है और इसमें अभी फैसला आना बाकी है। तो कुल मिला के नगर पालिका की स्थिति देखा जाए तो हर वार्ड में जो सीवरेज के चैम्बर बने हैं उनसे लोगों को भारी परेशानियां अब होने लगी है। मैं आपको रात्रि की घटना बताऊं तो रात्रि को बाजार में लगभग रोजाना
दोस्तों सीवरेज के चैम्बरों में कस्बे के मुख्य बाज़ारों में जो खूबराम जी की मूर्ति चौक से लेकर आप उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की तरफ जाते हैं तो चैम्बरों के ढक्कन खोलकर रात्रि को उनका गंदा पानी, उनकी गंदगी निकाली जाती है और वो नालियों में डाली जाती है, क्योंकि सुबह जब दुकानदार आकर अपनी दुकानों को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलते हैं तो सबसे पहले उनको चैम्बरों से निकला हुआ गंदा पानी सड़क पर बिखरा मिलता है और एक बदबूदार वातावरण सुबह ही देखने को मिलता है। तो इस स्थिति से निजात दिलाने के लिए रात्रि को ही दोस्तों पानी, ये गंदा जो है सीवरेज चैम्बरों से रोज़ाना निकालने की प्रक्रियाएं चलती है। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा दोस्तों? कहीं अगर 2-3 दिन तक, आज जैसे सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की कि पद पूरे नहीं भरे जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति अगर हो गई 2-3 दिन या स्ट्राइक हो गई तो फिर क्या हाल होगा भादरा का। और जो सीवरेज के चैम्बर है उनसे जो गंदगी निकल रही है वो गंदगी किस प्रकार तबाही मचा सकती है भादरा के बाज़ारों में, आने जाने वाले लोगों के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर सकती है। दोस्तों ये परिस्थितियां लगातार आ रही है और वार्ड नंबर 13 से आज एक खबर आई कि गंदा पानी नल से आ रहा है दोस्तों, पेयजल नलों से गंदा पानी आ रहा है और इतना मटमेला गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। तो आसपास दोस्तों टैंकर डलवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है लोगों को, और आसपास घरों में भी इसी प्रकार की स्थिति वार्ड नंबर 13 में देखी गई। तो लोगों के घरों में जो गंदा पानी आ रहा है उससे लोगों में काफ़ी आक्रोश भी व्याप्त था और बार बार इसकी शिकायत जलदाय विभाग या नगर पालिका विभाग कहे तो या फिर एसडीएम कार्यालय में कहे, बार बार ज्ञापन शिकायत करते करते लोग उकता चुके हैं, थक चुके हैं, कहीं कोई कार्रवाई इसको लेकर नहीं होती है। और दोस्तों हमने पहले एक बार कवरेज की थी, आपको याद भी होगा, जब गंदे पानी की समस्याएं कई वार्डों में एक साथ आई थी। उस समय जो जलदाय विभाग के कर्मचारी है, पुराने फिटर है दोस्तों, वो दरअसल साफ साफ कहते हैं कि ये जो पाइप लाइनें हैं बहुत पुरानी हो चुकी है, इनको बदले जाने की आवश्यकता है। पूरे कस्बे की जो जलदाय विभाग की पाइप लाइनें हैं उन्हें नए सिरे से डालने की आवश्यकता है। और जगह जगह जो पुराने पाइप डाले गए हैं, भूमिगत जो पाइप है, उनमें लीकेज होने की समस्या आ रही है। एक लीकेज निकाले नहीं कि आगे 2 लीकेज और तैयार मिलते हैं। और वर्तमान की भी हम बात करें तो दर्जनों की संख्या में लीकेज आपको आज भी कहीं भी वार्डों में आप चले जाएं, आपको सड़कें गीली मिलेगी, पानी वहाँ गड्ढा भरा मिलेगा। और सीवरेज की जो सड़कें बनाई गई है दोस्तों, वो तो बार बार तोड़ने का जैसे रिवाज ही हो गया है। और आप कहीं भी किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कोई भी मोहल्ला ऐसा नहीं मिलेगा, वार्ड ऐसा नहीं मिलेगा जहां सीवरेज की नई सड़क बनी है और उसको दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार, और कई जगह तो दोस्तों हर 10 दिन 15 दिन में कहीं ना कहीं कोई कहीं से कोई ना कोई तोड़ता रहता है। तो इस प्रकार सड़कों की हालत, और उसमें ऊपर से जो सीवरेज के चैम्बर बनाए गए हैं 1-1 फुट नीचा और 1-1 फुट सड़क से ऊपर, कहीं अवरोधक के रूप में ठोकर लगने वाला सीवरेज का चैम्बर तो कहीं गड्ढे के रूप में दुर्घटनाओं को आमंत्रण देने वाला सीवरेज का चैम्बर। तो ये कंडीशन है दोस्तों, कहीं भी लेवल में सीवरेज के चैम्बर नहीं बने। पूरे कस्बे का आप सर्वे करवा कर देखेंगे तो आपको सैकड़ों की संख्या में चैम्बर जो है वो उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे मिलेंगे। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसको लेकर क्यों सीवरेज कंपनी पैमाने के ऊपर ग्रेड के साथ और दोस्तों सिस्टम के साथ काम नहीं कर पा रही है? क्या ये कंपनी अनाड़ी है, या फिर कर्मचारी जो काम करने वाले हैं वो अनाड़ी है, या फिर यहाँ इंजीनियरिंग की जो व्यवस्था है वो वहाँ बिल्कुल नाकारा हो चुकी है, लापरवाही के साथ काम किया जा रहा है? इसकी जवाबदारी किसकी है? बार बार पार्षद जब इसको लेकर शिकायत करते हैं तो नगर पालिका में कोई सुनने वाला नहीं है। और नगर पालिका की बैठक का आपको पता ही है, नगर पालिका की बैठक 6-6 महीने और 1-1 साल बीतने पर भी साधारण सभा की बैठक भी नहीं हो पाती है।
पिछले दिनों करीब 15-20 दिन पहले जागरूक पार्षद वार्ड नंबर 7 के हरिप्रकाश शर्मा ने ज्ञापन दिया था अधिशासी अधिकारी को साधारण सभा की बैठक आयोजित करने की मांग की गई थी। दोस्तों, बार बार ज्ञापन दिए जाते हैं, ये एक फैशन बन चुका है बादरा में। एसडीएम महोदय के पास इतने ज्ञापन आते हैं जितने शायद संभवतः हमारे आसपास के जिलों में नहीं आते होंगे। और एक एसडीएम महोदय तो मुझे याद है 3 साल करीब पहले की बात है, एक एसडीएम महोदय यहाँ ये कहकर गए थे, उनका जब स्थानांतरण हुआ था, कि मैंने मेरे जीवन काल में यहाँ जितने ज्ञापन आते उतने ज्ञापन कहीं आते होंगे कभी नहीं देखा। और रोज़ाना लोगों का जैसे काम ही यही है कि किसी न किसी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया जाए। तो दोस्तों, ज्ञापन देकर लोग इतिश्री समझ लेते हैं कि अब काम हो जाएगा, अब प्रशासन अपने आप काम करेगा, अब एसडीएम महोदय जो है वो फोन मारेंगे संबंधित विभाग के अधिकारी को और काम तुरंत कर देंगे। दोस्तों, ये व्यवस्था भी कुछ दिन चली थी और ये व्यवस्था जय कौशिक, आपको याद है, तहसीलदार जो पीछे आए थे और उनकी पदोन्नति भी हो गई, बाद में वो कहीं दूसरी जगह स्थानांतरण होकर चले गए पदोन्नति होकर। लेकिन दोस्तों, वो उनको जब ज्ञापन दिया जाता था एसडीएम महोदय की गैर मौजूदगी में, तो वो उसी समय और संबंधित विभाग को ज्ञापन लेते ही फोन करके अवगत कराते थे और उस काम को जल्द से जल्द करके मुझे रिपोर्ट कीजिए, ऐसा आदेश देते थे। तो ये होता है अधिकारियों का काम, ज्ञापन ले लिए और रद्दी की टोकरी में डाल दिए। तो दोस्तों, इससे कहाँ काम होगा और लोगों के विश्वास के साथ एक प्रकार से खिलवाड़ है। और जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है जिसमें आवाज़ बुलंद करने की एक प्रकार से सभी को आज़ादी है, अभिव्यक्ति है बोलने की, दोस्तों उसका एक प्रकार से हनन हो रहा है। और आपने पीछे देखा होगा, चाहे वो फसल बीमा क्लेम को लेकर धरने प्रदर्शन लगाते यहाँ नेता, विभिन्न पार्टियां, भाजपा ने 60 दिन से अधिक धरना प्रदर्शन लगाया, बजरंग सारण ने मलसीसर, डुंगराना आदि गांवों में धरना प्रदर्शन किया था और ज्ञापन तो दिया ही गया था, लेकिन जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसकी वार्ताएं हुई थी, वो सफल वार्ताएं उस समय कही गई, लेकिन जो वार्ता में कमिटमेंट किया गया उस पर खरा नहीं उतरा प्रशासन। तो फिर उस वार्ता की वैल्यू कहाँ रही दोस्तों? आखिर कौन फिर धरना देने वाले इस प्रकार वार्ता से अपना धरना समाप्त करेंगे? अनशन का कोई औचित्य इस लोकतंत्र में नहीं बचा दोस्तों। महज ज्ञापन देकर जनता अपने कार्य की इतिश्री समझ रही है, लेकिन फिर भी ये कहते हुए भी सुना जाता है कि कहीं बार बार हमने शिकायत कर ली और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ सरकार में इस प्रकार का सिस्टम निर्धारित है दोस्तों, कैसे काम चल रहा है। और हर बार आप देख रहे होंगे एसडीएम कोर्ट के आगे धरना प्रदर्शन लगातार, कोई ऐसा 10-15 दिन महीने में नहीं जाता है कि किसी न किसी पार्टी के द्वारा, संस्था के द्वारा, नेताओं के द्वारा, किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा या विभिन्न विभाग के कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन नहीं दिया जा रहा है। आज भी दोस्तों पंचायत समिति में धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपने देखा होगा पंचायत समिति में जो मंत्रालय के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं ना कहीं वो जो अभी अभियान चल रहा है प्रशासन शहरों के संग गांव के संग अभियान है, उसमें अधिकारियों की उपस्थिति नाम मात्र है। और दोस्तों, गांव में लोग भी नहीं जुट पा रहे हैं क्योंकि अधिकारियों की हड़ताल है, काम हो नहीं पाते हैं। महज 1-2 कामों के लिए जो गांव के लोग हैं अपने खेत खलिहान से अपनी अनुपस्थिति नहीं चाहते, वो फिर खेतों में ही चले जाते हैं क्योंकि यहाँ काम होने वाला नहीं है। इसको लेकर दोस्तों कहीं ना कहीं गांव के संग प्रशासन का जो अभियान है वो प्रभावित हो रहा है। और आपने मीडिया क्षेत्र में आज देखा भी होगा, चैनलों पर भी देखा होगा और अखबारों की आपने हेडलाइन भी देखी होगी, पूरे ज़िले में, पूरे राजस्थान में हालात खराब है। और प्रशासन शहरों के संग गाँव के संग अभियान महज एक फॉर्मेलिटीज़ बनकर रह रहा है। भादरा में भी चल रहा है और भादरा कस्बे में भी दोस्तों मैं आपको बताऊं तो 24, 25 और 26 अप्रैल को, इसी महीने, आज 25 अप्रैल है और कल के लिए भी अंबेडकर भवन में ये कैंप लगा हुआ है। और वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के लिए ये कैंप लगातार चल रहा है।
और कल भी अंबेडकर भवन में ही रहेगा। और दोस्तों क्षेत्र के कस्बा वासियों के लिए अगर कोई काम होता है तो इनमें बहुत अच्छी बात है। अगर बात करें आगे की तो अगला जो कैंप लगेगा वो 4 मई, 5 मई, 8 मई और 9 मई को मंडी समिति कृषक जो विश्राम गृह वहाँ लगेगा। ये 4 तारीख को अर्थात 4 मई से 9 मई तक। और बीच में जो मैं डेट आपको नहीं बता रहा हूँ उस डेट को छुट्टी रहेगी। तो यहाँ 4 नंबर वार्ड नंबर 25 और वार्ड नंबर 39 के लोगों के लिए काम होगा। तो कुल मिला के कस्बा शहर के लिए भी ये लगातार अभियान तो चल रहा है। और एमएसपी हम बात कर रहे थे किसानों की। दोस्तों धरने प्रदर्शन होते रहते हैं लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। और आज हमारे ज़िले में राजस्थान में जो सबसे बड़ी समस्या है वो एमएसपी जो किसानों का हक है दोस्तों, सरसों हो, गेहूँ हो, चना हो, वो एमएसपी के नीचे बिकने पर, बेचने पर किसान मजबूर हो रहे हैं। उनका समर्थन मूल्य उनको नहीं मिल पा रहा है। और बार बार ये मांग अब की जाने लगी है कि सरकार को कानून बनाना चाहिए कि एमएसपी से नीचे किसी भी किसान की जिन्स को ना बेचना पड़े और किसानों को उसका पूरा समर्थन मूल्य मिले जो सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ है। और दोस्तों 2020 की बात करें, रबी फसल बीमा क्लेम जो था वो 3 बार आ चुका है लेकिन अभी भी पूरा नहीं आ चुका। और 2022 का भी बरकरार हो गया है, 2021 का भी बकाया है। तो इस प्रकार किसानों का फसल बीमा क्लेम भी बकाया है और लोग मारे मारे फिर रहे हैं। और दोस्तों बीमा क्लेम पूरा नहीं आने के चलते और स्टेलाइट आधारित बीमा क्लेम आने के चलते किसानों में आक्रोश भी है, मायूसी भी है। किसान आखिर जाए तो कहाँ जाए दोस्तों, ये स्थितियां हैं। अब अगर बात करें हम अन्य खबरों की तो दोस्तों सचिन पायलट पर अब जल्दी कांग्रेस पार्टी की तलवार चलने वाली है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। और बार बार जो सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ तनातनी को लेकर जो कांग्रेस को मुश्किल में डाल रहे हैं, वो एक दिन का धरना रहा हो या उसके बाद बयानबाजी रही हो, तो उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अब ये मूड लगता है बना चुकी है कि सचिन पायलट पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अब की जाए। अब इसके दौर में पहुंच चुकी है कांग्रेस। तो जल्द ही ये अनुशासनात्मक कार्रवाई का डंडा जो है सचिन पायलट पर चलता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा दोस्तों ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा पंचायत समिति परिसर में आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहा। और अन्य खबरों की बात करें तो मेराना जनाना ग्रामीणों में चोरों को लेकर दहशत है। और दोस्तों चोरों ने दुकानों के शटर तोड़कर चोरी करने का जो सिलसिला है गांवों तक अब पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं युवा इसमें दोस्तों चिट्टे के जो नशे के प्रवृत्ति के आदी बन चुके हैं, वो युवा इसमें संलिप्त है, ऐसा ग्रामीणों का भी मानना है, उनका आरोप भी है। और मेराना में तो एक शटर को तोड़कर दोस्तों ताला तोड़कर 95,000 की नकदी चुरा कर ले गए। इसको लेकर श्रवण कुमार ने एक एफआईआर भी थाने में दर्ज करवाई है। और दोस्तों पुलिस उन चोरों तक पहुंच नहीं पा रही है और चिट्टे की नशे की प्रवृत्ति में लिप्त युवाओं को बाहर निकालने के लिए डीएसटी टीम द्वारा लगातार जो अभियान है नशे के विरुद्ध वो लगातार जारी है और सफलताएं भी मिल रही है। लेकिन फिर भी नशे की प्रवृत्ति का चलन जो है वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो कुल मिला के दोस्तों हम बात करें प्रशासन गांव के संग अभियान की, तो वो अभियान 24-25 अप्रैल को मुंसरी और सरदारगढ़िया गांव से चला था और आज भी सरदारगढ़िया मुंसरी गांव में ही है 25 अप्रैल को। कल 26 अप्रैल को छानी बड़ी और गड्डी छानी में ये अभियान चलाया जाएगा और राजीव गांधी सेवा केंद्र में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण पहुंचकर इसका लाभ ले सकते हैं। बेशक कुछ अधिकारी इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रामीण जितने अधिकारी विभाग के उपलब्ध है उनसे अपना काम करवा सकते हैं। और 27 अप्रैल को भी छानी बड़ी में ही ये अभियान रहने वाला है। 28 और 29 अप्रैल को निनाण और न्यांगड़ गांव के राजीव गांधी सेवा केंद्र में ये अभियान चलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब 25 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
विश्व मलेरिया दिवस 2007 से लगातार आज ही के दिन मनाया जाता है और 25 अप्रैल को ये दिन आज भी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और मलेरिया रोग से कैसे बचाव हो दोस्तों, इसको लेकर तरह तरह के कार्यक्रम सरकारें भी चलाती है। और इसके अलावा 2021 में राजन मिश्रा प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो है उनका निधन दोस्तों आज ही के दिन हुआ था। और इसके अलावा जो उज्ज्वला मजूमदार है उनका निधन भी आज ही के दिन 1992 को हुआ था। वो क्रांतिकारी देश के रहे हैं। और इसके अलावा 25 अप्रैल 1982 को दूरदर्शन आज ही के दिन रंगीन हुआ था। उससे पहले ब्लैक एंड वाइट दूरदर्शन लोग देखते थे, तो 1982 को आज ही के दिन रंगीन तस्वीरों के साथ हम टीवी में दूरदर्शन में जो है विभिन्न कार्यक्रम देखना प्रारंभ हमने किया था। और इसके अलावा दोस्तों मौसम का मिजाज मैं बताऊं तो एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय हुआ है और लगभग 28 अप्रैल तक ऐसा ही रहने वाला है मौसम। और लगभग 40-41 से ही नीचे रहने वाला है पारा। तो गर्मी से निजात इस अप्रैल महीने में, पूरा अप्रैल महीना निकलने को है दोस्तों। और आज भी औसत से कम नीचे गर्मी और पारा देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम में जो तब्दीली आई है उसका असर साफ देखा जा रहा है। और मौसम से ही शुरुआत कर लेते हैं। आज 25 अप्रैल को 34 से 36 डिग्री टेम्परेचर, दिन भर रात 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। 100% बादल दिन भर रहे, लेकिन अगर देर शाम की बात करें तो 40% बादल छाए रहेंगे। 26 अप्रैल को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 26 से 35 डिग्री टेम्परेचर दिन में, 37 से 38 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को, मैक्सिमम 33 से 37 डिग्री। देर शाम को 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल दिन भर छाए रहेंगे। परिवर्तनशील मेघ भी होंगे, लेकिन कहीं बरसात या बूंदाबांदी की संभावनाएं नहीं बताई गई है। कल रात्रि को भी 26 से 29 डिग्री टेम्परेचर 12 बजे तक रहेगा। 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और 100% बादल छाए रहेंगे, परिवर्तनशील मेघ। और जल्दी से अब मंडी के भाव में बता देता हूं। मंडी नौर में दोस्तों गुआर के भाव 5230, जीरा 39,000, चना 4650, तिल के भाव 13,000, सरसों 5,050, गेहूँ के भाव 2,050, जौ 1900, मूंग के भाव 7,900 प्रति कुंटल दोस्तों। बाजरे के भाव 2300 रुपये प्रति कुंटल, जबकि अरंडी 5557 रुपये प्रति कुंटल बिकी है। रावतसर मंडी में चना 4688, ग्वार के भाव 5316, नरमा बिका है 7,975। और हनुमानगढ़ मंडी में गेहूँ 1970, जौ के भाव 1850। आदमपुर मंडी में सरसों 4700, ग्वार के भाव 5291 और नरमा बिका है 7,947। सरसा मंडी में गेहूँ 2060, नरमा 7,916, कपास बिकी है 9900 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी बादरा में जौ बिकी है 1931, बाजरा 2371, ग्वार के भाव 5450। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।